हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट में नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है शून्यों की संख्या, कि शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस। ये एक नंबर का हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आज हम सीखेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं नंबर सिस्टम में। हम नंबर सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा 6 पार्ट है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, कहा है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले हम बेसिक मेथड समझेंगे, फिर हम ट्रिक से कि कैसे 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए। अब देखो, जीरो कब आता है? जब 2 की 5 में मल्टीप्लाई होती है, जब ही तो हमारा जीरो आता है। तो इसका मतलब हमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। इन दोनों को मिलाकर ही हमारा शून्य जीरो बनता है, इनके बिना हमारा जीरो नहीं बनता। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इंटू टू, 2 तो काफ़ी है, इसमें भी है, लेकिन 5 केवल यहाँ पर है, केवल 5 एक यहाँ पर है। 5 2 जा 10। तो इसका मतलब जितने 5 हैं हम ये देख लेंगे कितने 5 हैं। 2 5 हैं, तो हमारे कितने शून्य बनेंगे? यहाँ पे 2 शून्य बनेंगे। जितने 5 होंगे उतने हमारे शून्यों की संख्या बनेगी। अब ये तो हो गया हमारा कि हम पहले सब में, अगर हमारी 100 तक है, 1000 तक है, हम उनमें चेक करेंगे कि कितने 5 हैं। या फिर एक टाइप ये है, हम इसे ट्रिक से कर सकते हैं कि जैसे हमारे जितनी लास्ट डिजिट दे रखी है, जितनी हमारी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ तक है? 10 तक, 10 नंबर है। तो 10 को, क्योंकि हम 5 देख रहे हैं, तो किससे डिवाइड करोगे? 5 से। जितने नंबर हैं उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया? 2। तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये 5 से छोटी डिजिट यहाँ पे ना आ जाए। अब 2 तो 5 से छोटी है, तो हमें कितने शून्य मिलेंगे? तो 2 बार शून्य मिलेंगे। हमें कितनी बार मिलेंगे? 2 बार। यहाँ पे भी तो 2 ही आ रहा था। ऐसे ही नेक्स्ट, अब जैसे देखो 1 2 3 कहाँ तक है? 80 तक। कितने नंबर से हमारे? 80। तो 80 को कैसे करेंगे? 80 को 5 से भाग देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 5 चिकम 5, कितना बचा? 3 5 छंग 30। अब देखो 16 5 से बड़ा है, तो क्या करोगे? फिर से 16 को 5 से भाग देगो। 5 तिया 15। आपको कैरी वैरी कुछ नहीं है, 5 तिया 15 3 बार चल रहा है, तो वो लिखना है यहाँ पे कि आप कभी भाग करके देखो कि शेष बच रहा है। ये वो शेष से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार जा रहा है उतनी बार यहाँ लिखेंगे। अब 5 3 से छोटा आ गया, तो अब यहीं पर रोक देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे जो हमारा आया है। तो 16 + 3 कितना हो गया हमारा? 19। तो कितनी बार उन शून्य मिलेंगे? 19 बार हमें शून्य मिलेंगे। आप चाहे करके भी देख सकते हो, सारे नंबर देख के कि उसमें कितने 5 आ रहे हैं, तो उतनी बार हमें शून्य मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें 100 तक का दे रखा है। अब 100 के में कैसे करेंगे हम? 100 में है, पहले हम वही लास्ट की डिजिट लेंगे। तो 100 को किससे डिवाइड करते हैं? 5 देखते हैं, तो 5 से। तो 5 2 जा 10 और 0 का 0। अब 5 20 से बड़ा है, तो फिर से इसे दोगे 20 को 5 से, 5 चौक 20। अब 5 4 से छोटा, 5 से छोटा है 4, तो बस अब छोड़ देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम? प्लस। तो 20 + 4 = 24। तो हमें शून्यों की संख्या कितनी मिल गई? 24। ऐसे ही नेक्स्ट, जब हमें 1000 तक, अब देखो 1000 तक है, आप कहाँ देखोगे कि कितनी बार 5 आया, कितनी बार 2 आया। तो डायरेक्ट आप केवल इस टाइप से फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो कैसे करोगे? 1000 को किससे भाग दोगे? 5 से। 5 से बताया, तो 5 दूनी 10 और 2 0 का 2 0। अब 200 को फिर से किससे दोगे? 5 से। तो 5 चौक 20, 0 का 0। फिर से 40 को किससे दोगे? 5 से। 5 अट्ठे 40। फिर किसको दोगे? 8 को, छोटा नहीं आया जब तक देते रहोगे, तो 5 एकम 5 एक बार चलेगा। केवल हमें ये देखना है कितनी बार चल रहा है। अब जो आई छोटा आ गया, तो अब हमें इन्हें सबको प्लस करना है। तो कितना आ जाएगा प्लस करके? तो 200 + 40 + 8 + 1, इन सबको प्लस कर दो। कितना आ गया? 8 और 1 9, 2 4 249 बार।
कितनी बार शून्य मिलेंगी हमें? 249 बार हमें क्या मिल जाएंगी? शून्यों की संख्या। ठीक है, आया समझ में? आप ऐसे भी कर सकते हो कि इतने बड़ी डिजिट, तो हमें उसमें तो हमारा 10 मिनट तो बर्बाद हो ही जाएंगे। तो केवल हमें ये याद रखना है, लास्ट जितने भी हमारे नंबर हैं ये देखो, जब है एला वो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 हजार में हजार ही होंगे ना। लेकिन जब हमारा कहीं और से या हमें सम में विषम में दे रखा हो, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइप में बताऊंगी तो कैसे करना है। तो देखिए, अब है हमारी टाइप टू में कैसे करेंगे हम? अब देखो, हमारा यहाँ 1 से नहीं है स्टार्ट, अब हमारा 2 4 6 कैसे नंबर है? ये इवन। हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं इवन क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं। तो अब हमारे कैसे नंबर है? इवन। आपको पता है कि 1 से 100 तक की संख्या में 50 इवन नंबर होते हैं और 50 ओड होते हैं। यही होते हैं आपके 50 इवन नंबर होते हैं और 50 ओड। तो ये इवन है तो कितने नंबर्स होंगे? 1 से 2 से 100 तक की में 50 नंबर होंगे। तो बस आपको नंबर ही तो देखने कितने हैं, तो कितने नंबर होंगे? 50। तो कितना आ गया? देखो, इसमें 2 4 6 8 10, 10 में 2 गुना 5 आ रहा है तो 5 भी आएगा, इसमें 2 भी आएगा। तो इसका मतलब कि हमें इसमें अब 50 जितने नंबर हैं उससे 5 से भाग दे दो। कितना आ गया? 10। फिर बड़ा है तो 5 दूनी 10, क्या आ गया? छोटा आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 10 + 2 बराबर कितना आ गया? 12 बार शून्य। कितनी बार शून्य आ जाएगा? 12 बार। ठीक है, अब देखो, जैसे ये तो इवन दे रखे थे, इवन में हमें 2 भी मिल रहा था, 5 भी। जब हमें ओड दे रखा हो, आप कहोगे ओड में भी 50 हैं, क्योंकि 50 इवन होते हैं, 50 ओड होते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि उसमें 2 और 5 आ रहे हैं या नहीं, जभी तो जीरो बनेगा हमारा, जब हमें 2 और 5 मिलेंगे एक साथ। अब देखो, 1 3 5 7 9 11, ये सारे विषम नंबर हैं। विषम नंबर में कोई भी 2 नहीं आता। तो इसका मतलब जब कोई 2 नहीं आता तो वहाँ पे कोई भी शून्य की संख्या नहीं बनेगी। तो ये कैसा हो गया? रेयर केस, ये नॉट डिटरमाइंड, मतलब यहाँ पे हम इसे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे कोई भी शून्यों की संख्या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। आपकी केवल जब इस शून्यों की संख्या बनती है जब आपका 2 और 5 आपस में मिलते हैं, जब भी तो 10 आता है। तो जितने हमारे 10 बनेंगे उतनी हमारी शून्यों की संख्या होगी। 5 तो है लेकिन हमारा 2 नहीं है, उन्हें मिला के हमारा बनता है। देखो, जैसे मैंने नीचे लिख भी दिया है नोट में, क्योंकि इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, जो कि शून्य के निर्माण के लिए चाहिए, अर्थात शून्यों की संख्या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो शून्य की संख्या हमें नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप 3। टाइप 3 में कैसे करेंगे? अगर हमारा यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 कुछ भी पावर दे दियो, तब कैसे करेंगे हम? सेम वही मेथड है। पहले हम देखेंगे, देखो 1 2 3 सीरीज में चल रहा है, 100 तक है, तो कितनी होगी हमारी संख्या? 100। तो 100 है तो हमें किससे भाग दोगे? 5 से, क्योंकि सारे नंबर हैं। जब सारे नंबर सीरीज में चलने हैं तो 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। तो 5 दूनी 10, 0, फिर बड़ा आया 5 चौक 20, 5 से 4 क्या आ गया? छोटा। अब इन दोनों को क्या कर लोगे? ऐड। हमने पीछे भी करा था ऐसे, 20 + 40 बराबर 24। ये आगे शून्यों की संख्या, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता, सादा होता, लेकिन यहाँ पे सबके ऊपर कितनी पावर है? 2। तो जितनी पावर होती है उस डिजिट में उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब 24 की 2 में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो कितनी बार शून्य मिलेंगे हमें? 48 बार। ये क्या आ गया आपका आंसर। अगर यहाँ पावर 3 होती तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 होती तो 4 से, 5 होती 5 से, जितनी भी पावर होगी सबके ऊपर उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, जैसे नेक्स्ट है, अब हमारी पावर कितनी है? 3। तो फिर वही पहले हम देखेंगे कितनी संख्याएं सीरीज में जा रही है, तो 10 संख्याएं, 10 को 5 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 2। यहाँ पे तो 5 से पहले ही छोटा आ गया, तो कितनी शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 2। लेकिन पावर में दे रखा है तो पावर कितनी करोगे? 2 में 3 से मल्टीप्लाई, तो कितनी बार मिलेगी? 6 बार शून्य की संख्या। ये क्या आ गया आपका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें, अब देखो हमारा 1 3 5 7 31 तक है, स्क्वायर है। अब आप ये मत कर देना कि 1 3 5 7 से इसकी आती। अब देखो आप फिर से कैसी सीरीज है ये? ओड सीरीज। ओड सीरीज में आपको 2 नहीं मिलता, 5 तो है लेकिन 2 नहीं मिलता। तो जब 2 नहीं मिलेगा तो हमारा चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, हमारा 0 बनेगा ही नहीं। जब 0 ही नहीं बनेगा तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या लिख दोगे आप इसको? अनडिटरमाइंड, मतलब इसे हम
नॉट डिटरमाइंड, इसे हम सोल्व नहीं कर सकते, मतलब इसे नहीं, शून्यों की संख्या नहीं है, संख्या नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें शून्यों की संख्या मिलेगी नहीं, हम अभी पीछे पढ़ चुके, जब तक हमारा 2 और 5 आपस में नहीं मिलेगा तो वहाँ पे शून्यों की संख्या नहीं मिलेगी। तो ये था आपका शून्यों की संख्या का कॉन्सेप्ट। तो गाइज अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जो आपको मेरी वीडियो डालने पर उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो थैंक यू गाइज।